दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 26 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। आज का जो ये मेरा एपिसोड है खास तौर से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर आधारित है। उनकी सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा और उन ठग कंपनियों के बारे में भी आपको सूचनाएं दूंगा, जानकारी दूंगा कानूनी रूप से। जिन ठग कंपनियों ने और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने हमारे देश के 20 करोड़ परिवारों को बारी बारी से अपनी ठगी का शिकार बनाया है। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, वैसे तो आमतौर पर मैं लंबा वीडियो बनाने की आदत है मुझे, चूंकि जब तक बात पूरी तरह से मेरी समझ में ना आए तो मैं किसी और को क्या समझाऊंगा। लेकिन आप तो उतावलेपन में रहते हैं ज़्यादातर साथी, चूंकि ठगी पीड़ित जितने भी हैं, जमाकर्ता भी हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के मन में जल्दी से जो करोड़पति बनने का भाव था, अरबपति बनने का भाव था, वही भाव उनका आज भी बरकरार है। वो उनके मन का भाव मरा नहीं है। आज भी उनको लगता है कि तुरंत हमारा भुगतान हो जाए, तुरंत कोई अपनी बात खत्म कर दे, कोई जादू की छड़ी चला दे और तुरंत सारे काम हो जाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है व्यवहारिक दुनिया में। जब तक कंप्लीट पूरी तरह से आप बात को समझोगे नहीं, आपके पास सही सूचना नहीं होगी, सही ज्ञान नहीं होगा, सही मार्गदर्शन नहीं होगा, तो ये जो आपकी भुगतान की समस्या है ये सालों साल और लंबित रही जाएगी। आपका भुगतान सरलता से नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी बात को ध्यान से सुना करो। पूरी बात सुनने के बाद कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पूछो। मैं हर प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये नहीं है कि 2 लाइन सुनी और अपनी बकवास झाड़ दी आपने और अपना अनुमान लगा लिया। वो सब नहीं चलेगा, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा। कम से कम जो भी साथी मुझसे जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या जो संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन सबको इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा कि वो ठीक से बात को पूरी को सुने, सत्य को जाने, उस मार्ग को जाने जिस मार्ग पर चल करके आपका पैसा आपको वापस मिलना है। क्योंकि साथियों, अगर आप गलत दिशा में चलेंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे तो मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी। भले ही आप कहीं सागर में कूद के आत्महत्या कर लो चलते चलते, या किसी ज्वालामुखी से टकरा के अपने आप को भस्म कर लो, या चलते चलते मर जाओ, आत्महत्या कर लो, फिर भी आपका भुगतान, आपकी जो मंजिल है, आपका लक्ष्य है, वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। वो तभी प्राप्त होगा जब आप सही मार्ग पर, सही दिशा में चलेंगे, सही से चीज़ों को जानकर, तथ्यों को, सत्य को जान करके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये लड़ाई कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप सबका भुगतान विदिन वीक हो जाएगा। सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम सबको मिल जाएगी अगर आप सही मार्ग चुनेंगे, सही दिशा में चलेंगे, सही हथियारों का उपयोग इस लड़ाई में करेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर मैं स्वयं बोलता हूं, स्वयं आता हूं, स्वयं ऑपरेट करता हूं, आपके तमाम प्रश्नों का जवाब देता हूं और आपको सही, सत्य और सटीक जानकारी उपलब्ध कराता हूं, ताकि आप कहीं भी गलतफहमी का शिकार ना हो। रात को एक हमारे फौजी भाई बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं, वो मुझे संदेश डाल रहे थे। बड़ा दुख हुआ कि साहब ये मेरा अंतिम संदेश है और मैं अपनी फैमिली के साथ आत्महत्या कर लूँगा। मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुन करके कि आप यार आत्महत्या क्यों करते हो। भाई, वो आंध्र प्रदेश में हैं। आंध्र प्रदेश से पैदल भी चलोगे तो 1 जनवरी तक आप दिल्ली जंतर मंतर पे आ जाओगे। मरना ही है तो भले आदमी लड़ करके मरो। इस बेईमान सिस्टम से इस तरह से क्यों अपने प्राणों की आहुति आप दे रहे हैं कि उसका कोई लाभ ना आपको स्वयं को होगा, ना आपके पीछे रह जाने वाले परिजनों को होगा, न समाज को होगा, न राष्ट्र को होगा। आत्महत्या करने की आवश्यकता किसी भी साथी को नहीं है। भले ही उसकी जीवन भर की पूंजी डूब चुकी है, लोग उसे घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, जिनका पैसा उसकी वजह से डूबा है किसी कंपनी में या सोसाइटी में, तो भी आपको आत्महत्या नहीं करनी। साहस और धैर्य के साथ इस विकट समस्या का मुकाबला करना है
और इस विकट समस्या का समाधान 1 जनवरी से 14 फरवरी 2022 तक निश्चित रूप से निकल आएगा। आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें, उसका अनुसरण करें, निश्चित रूप से आपकी पाई पाई आपको मैं ब्याज, मैं हर्जे के, मैं खर्चे के वापस मिलेगी। लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो, उस पर चलो दोस्तों। सत्याग्रह से बड़ी शक्ति संसार में किसी भी सरकार, सेना और किसी गुंडे माफिया ठग के पास नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से गांठ बांध लो, समझ लो। आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, अपनी गलतियों को, भूलों को स्वीकार करोगे, इस नए मार्ग को चुनोगे लड़ाई के को, तो आपका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, आपकी भावनाओं का दोहन किया है ठगों ने पूरी तरह से, चाहे वो ठग कंपनी रही हो या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हो। मैं आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ज्यादा बोलूंगा। पहले तो आपको मैं नाम बता देता हूं कि एक तो आपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, प्रगति, सर्वोदय, आरगोसी, अम्बेश्वर, खेतेश्वर, साई प्रसाद, जेकेबी, अर्बुदा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपका जी लोकहित, विश्वामित्र और किसान एग्रो, इस तरह की हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट थी, इन सब पर सरकार ने 2014 में बैन लगा दिया था। कोई भी कोऑपरेटिव, मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी जमा राशि किसी भी व्यक्ति से स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये 2014 में सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने आदेश कर दिया था। उसके बावजूद ये जितनी भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी थी मल्टी स्टेट, सारी की सारी, चाहे वो खेतेश्वर हो, आपेश्वर हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवन हो, सहारा की हो, सुंदरम हो, अर्बुदा हो और आपका आम्बेश्वर हो, आरगोसी हो, प्रगति हो, ये सारी की सारी लोगों से जमा स्वीकार करती रहीं, लोगों को बहकाती रहीं, लोगों को ठगती रहीं। और अंततः जो होना था, कानून से बड़ी ताकत कोई नहीं है संसार में। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी अगर आपके ऊपर हाथ रख दे और कहे तुम अपराध करो, ठगी करो, तुम बचे रहोगे सदा, कभी कोई नहीं बचता है दोस्तों। ये जो क्या बोलते हैं अपना खेतेश्वर वाला था, शैतान सिंह राजपुरोहित सिरोही, वो एक आईएएस का भाई था। उसका सगा भाई श्याम सिंह राजपुरोहित आईएएस था, राजस्थान में सिरोही में इसने बनाया हुआ था अपना हेडक्वार्टर। उसके बावजूद भी वो बचा नहीं दोस्तों, उसे जेल जाना पड़ा, मुकदमे दर्ज हुए पूरी फैमिली के खिलाफ, उसकी सोसाइटी बंद हुई और लोगों का लगभग 4000 करोड़ का मेहनत की जमा पूंजी डूब गई। 5 साल से किसी का भुगतान नहीं हुआ। ये स्थिति रही खेतेश्वर के मामले में। यही सेम स्थिति आपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रही, सर्वोदय की रही, प्रगति की रही, ये जितनी भी थी। और ये जो आपेश्वर वाले की 2 और थी, आरगोसी और अम्बेश्वर, इनकी भी यही स्थिति रही। इस नरेंद्र रावल ने खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ ठगी की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके पश्चात भी वो आज तक खुला घूम रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। शर्म आनी चाहिए राजस्थान की सरकार को कि एक आदमी लाखों लोगों से ठगी करके खुला घूम रहा है और उसको वहां की पुलिस अरेस्ट करके जेल तक में नहीं ठूंस पा रही। और जो उसके पीड़ित हैं, 25,000 से ज्यादा लोगों के साथ जो ठगी हुई वहां, वो सब बेचारे दर दर की धक्के खा रहे हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। यही स्थिति तमाम इन सोसाइटीज की है जो लोगों से प्रलोभन देकर, झांसा देकर के उनके साथ ठगी करती रहीं। दोस्तों, ये जो 2002 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया, इसको लाने वाला विधि मंत्री अरुण जेटली था किसी समय का, अपने समय का अटल जी की सरकार होती थी और नहीं रहा दुनिया में। पीएसीएल का मालिक भी वही था। लेकिन 28 तारीख को, इसी 28 दिसंबर को उसकी जयंती है, जिसे सरकार और उसके समर्थक बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करूंगा कि आप अरुण जेटली की जयंती को काला दिवस के रूप में ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर मनाएंगे, हैशटैग चलाएंगे, अरुण जेटली जयंती काला दिवस।
इसको इतना वायरल कर दो कि ये शर्म से डूब मरें सरकारों में बैठे हुए लोग और उन्हें पता चल सके कि तुम्हारे काले कारनामों का अब जनता पूरी तरह से विरोध करेगी और तुम्हारे किसी भी झांसे में और बहकावे में नहीं आएगी। दोस्तों, इसी तरह से 2013 में नया कंपनी एक्ट आया था। उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया था। किसी कंपनी के द्वारा ठगी करने पर, इस तरह की जमा स्कीम चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था पूरी तरह से, लेकिन उस एक्ट को भी फॉलो नहीं किया गया। फिर 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 आया, जिसमें आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई, सजा का प्रावधान किया गया ठगों को, और ठगी पीड़ितों का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। लेकिन उस एक्ट को भी इम्प्लीमेंट सरकारों ने नहीं किया और आज तक केवल पिनकॉन के मामले को छोड़ दें, एक पिनकॉन कंपनी थी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, बंगाल की, कलकत्ता बेस्ड, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की थी, वहां की मुख्यमंत्री के की, उसके मामले को छोड़ दें तो देश भर में किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई। पिनकॉन के मामले में 2020 में 4 अक्टूबर को वहां की कोर्ट ने, कलकत्ता की ने, ये जो पिनकॉन का सीएमडी था, मालिक था मनोरंजन रॉय और उसके साथ और लोग थे, उनको सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दिसंबर 2020 तक तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करने का निर्देश दिया। लेकिन पिनकॉन में भी आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया गया। पीएसीएल का मामला आपके समक्ष है, 2016 में आया, ऑर्डर सबका पैसा 6 महीने में वापस करो, नहीं किया। सेबी के पास पीएसीएल का मामला हो, पिनकॉन का हो, चाहे साई प्रसाद का हो, साई प्रसाद का मामला भी इसी तरह का है। 20 लाख निवेशकों का पैसा डूबा, 4000 करोड़ रुपए डूबा और 30 जनवरी 2017 को मुंबई कोर्ट का फैसला आया कि तमाम लोगों का पैसा सेबी 6 महीने के अंदर अंदर वापस करे। उसमें भी सेम मामला था, लेकिन वहां भी आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया गया। बाइक बोट का है, हेलो टैक्सी का है, टॉप राइड का है, स्ट्रीट हॉक्स का है, बहुत सारे मामले हैं दोस्तों। इसी तरह से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका तो सीएमडी वगैरह को आज तक जेल ही नहीं भेजा गया, जबकि दिल्ली में मुकदमा है। ब्लू फॉक्स मोशन का मामला है, उसके सीएमडी वगैरह खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। स्ट्रीट हॉक्स का है, टॉप राइड का मामला है, करम भूमि का है, कल्पतरु का है, किसान एग्रो का है, विश्वास ट्रेडिंग का है और बहुत सारे मामले इस तरह के हैं जिनमें मुकदमे दर्ज हैं। अदालतों के आदेश आ चुके हैं, सेबी के आदेश आ चुके हैं, खुद के पैसा जो है वापस किया जाए, लेकिन कहीं किसी का कोई पैसा वापस नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस परिस्थिति में, इन विकट हालातों में अब एक ही मार्ग शेष बचता है, वो है सत्याग्रह का, आंदोलन का। यदि आप सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तमाम लोग मिलकर संगठित होकर, तो इस सिस्टम को आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपका भुगतान करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। चूंकि लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक मुल्क में जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च शक्तिशाली होती है और जनता का जो आदेश होता है उसको प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, रजिस्ट्रार को और अन्य तमाम शासन प्रशासन को मानना पड़ता है। तो आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश भर में, आपसे बड़ी शक्ति मैं नहीं समझता किसी में है। यदि आप एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो इस सरकार को आपका भुगतान अविलंब करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगी तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस सरकार को ही नहीं, समूचे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक सकते हैं बिना किसी हिंसा के, मतदान का बहिष्कार करके। दोस्तों, मैं बार बार आपको ये जो चीजें समझा रहा हूं, रोजाना समझा रहा हूं, इनको समझिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब इलेक्शन की वजह से आप कर रहे हैं, आप जो है पहले से क्यों नहीं कभी लड़ाई लड़ी। अरे दोस्तों, हम तो लड़ाई लड़ते रहे हैं हमेशा। हमने छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें लोगों को राहत दिलाई है। बहुत सारी ठग कंपनीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे माफियाओं के खिलाफ लड़ी है, चाहे वो जल माफिया हो, भू माफिया हो, खान माफिया हो, तेल माफिया हो और तरह के टैंकर माफिया हो। बहुत सारे लोगों के खिलाफ आप देखिए, गूगल पे सर्च करके हमारी हिस्ट्री,
मैं तो 30 साल से माफियाओं के सर्वनाश पर ही जुटा हुआ हूं, ठगों का सर्वनाश करता रहा हूं, आज भी करूंगा। मैंने तो शपथ ले रखी है कि या तो ठग भारत भूमि पर रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। मेरे जीते जी कोई भी ठग कहीं भी कोई ठगी करेगा, कोई अपराधी अपराध करेगा और मुझे उसकी सूचना मिलेगी, कोई पीड़ित व्यक्ति मुझसे मदद की मांग करेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, उसके लिए पूरी जी जान से प्राणपण से लड़ूंगा, उसको न्याय दिलाऊंगा और उसके साथ अन्याय करने वाले का सर्वनाश सुनिश्चित करूंगा हर हाल में। ये मेरा आज भी है संकल्प, मरते दम तक रहेगा। इसलिए कोई साथी अपने मन में किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न ना करें, किसी भ्रम का शिकार ना हो। इस लड़ाई को मिलकर के लड़ लें। आप मिलकर के लड़ लेंगे, सही दिशा में चल के लड़ लेंगे तो केवल 1.5 महीने में 1 जनवरी से 14 फरवरी 2022 तक आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। आप इस संसद सत्याग्रह में तमाम लोग तन से मन से धन से शिरकत कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कीजिए, वहां अपने सुझाव बताइए, अपनी समस्या बताइए, अपनी उस ठग कंपनी की डिटेल दीजिए, अपनी उस ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिटेल दीजिए जिसने भी आपके साथ ठगी की है, जिस भी ग्राउंड पर की है। हम इन सब का सर्वनाश सुनिश्चित करेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपका एक पैसा भी डूबने नहीं देंगे। आप इस सत्याग्रह में शिरकत करें। केवल दिल्ली नहीं आ सकते हो जंतर मंतर को तो कोई बात नहीं है, वैसे आना चाहिए सबको, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में। ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है। अगर आपकी मेहनत की कमाई डूबी है तो 2 नंबर की है तो कोई बात नहीं, आप मौज लो, कहीं भी ठगी करो या ठगवाओ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मेहनत की कमाई है, जिनके घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनके घरों में लोग सुसाइड कर रहे हैं, उन लोगों को इस आंदोलन में अवश्य ही भाग लेना चाहिए 1 जनवरी 2022 से जंतर मंतर पर आकर के। और यदि कोई बहुत ही ज्यादा मजबूर है, नहीं आ सकता, तो वो अपने घर में सत्याग्रह करेगा। अपनी भोजन व्यवस्था करने के बाद वो नियमित रूप से लोगों से चर्चा करेगा, बताएगा, बैनर लगाएगा, पोस्टर लगाएगा, दीवारों पर लिखेगा संसद सत्याग्रह, ठगों को फांसी दो, हमारा भुगतान करो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान। इतना सा काम अगर आप 1.5 महीने लगातार कर लेंगे तमाम लोग, तो आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको मिल जाएगी। किसी भी साथी को अपना घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन या घर बेचने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे गंभीर बात दोस्तों, जैसा कि उन फौजी भाई ने बताया, कल ही वो सहारा वाले एक साथी ने, एजेंट ने आत्महत्या कर ली 500 रुपए के लिए, केवल के उसे 500 रुपए कहीं से नहीं मिले। ये जघन्य कदम भी, ये खौफनाक कदम भी किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साथी अब आत्महत्या ना करें, संयम और हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ें, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलें, हमारे मार्गदर्शन में इस लड़ाई को लड़ें। आपका पैसा निश्चित रूप से आप सबको वापस मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।